सो जो लोग वन प्लस के फ़ोन को लेने से पहले ये लाइंस देख के डर जाते हैं, या जब कोई अपडेट आता है तो अपडेट करने के लिए उससे पहले 10 बार सोचते हैं, तो ये वीडियो उन सभी के लिए है। बाकी प्रोजेक्ट स्टारलाइट में कैसे वन प्लस जो है ना बाकी ब्रांड से आगे निकलने वाला है सब बताएंगे। प्लस हमने कस्टमर केयर से बात करके भी देखी। सेंटर पे इसके पार्ट्स मिलने मुमकिन नहीं है। इसमें जो टाइम लगता है पिकअप एंड ड्रॉप में वो 9 to 15 वर्किंग डेज। और भी तरीके से इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, लाइक आपके स्क्रीन पे कोई मतलब हार्ड प्रेशर होता है तो क्या सारी चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए 2025 में अगर आप वन प्लस का फोन ले रहे हो, सब पता चल जाएगा इस वीडियो के आखिर तक। वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखना बिल्कुल, क्योंकि कोई भी चीजें मिस हुई तो भाई साहब गड़बड़ हो सकता है। पिछले कुछ दिनों में ना मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि वन प्लस में ग्रीन लाइन या पिंक लाइन तो नहीं आ जाएगी, फोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो मेरी तरफ से मैंने जितनों को रिप्लाई कर पाया सबको मैंने रिप्लाई करने की कोशिश की। फिर मैंने सोचा एक वीडियो बना देते हैं, ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी चीजें और लोगों को अच्छे से चीजें समझ भी आएंगी। तो आप लोग भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना। तो थोड़ा सा शॉर्ट हिस्ट्री आपको बताता हूं। देखो, वन प्लस का जो 9 सीरीज था और वन प्लस का 8 सीरीज था, इसमें फर्स्ट केसेस देखने को मिले थे ग्रीन लाइन के। हुआ बेसिकली ये था कि अपडेट आया, अपडेट करने के बाद एक वर्टिकल लाइन ऐसी ग्रीन आ गई, उसके बाद वो ग्रीन लाइन गई ही नहीं। फिर 1 से 2 यूजर में फैला, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और ऐसे बहुत सारे वन प्लस यूजर इससे अफेक्ट हो गए। और बात खाली वन प्लस तक ही नहीं रही, उसके बाद यहाँ पर जो है आपको आईक्यू के डिवाइसेस में देखने को मिला, वीवो के डिवाइसेस में देखने को मिला, इनफैक्ट न्यूली लॉन्च नथिंग के डिवाइसेस में भी देखने को मिला, मोटोरोला के डिवाइस में देखने को मिला, सैमसंग के भी डिवाइसेस में देखने को मिला। इनफैक्ट आईफोन भी इससे नहीं बच पाया, जस्ट आईफोन में पिंक लाइन भी एडिशनल यहाँ पर जुड़ गई थी। अब एक चीज इन सभी में कॉमन थी कि एमोलेड डिस्प्ले का यहाँ पर सभी में यूज हो रहा था और एमोलेड डिस्प्ले में ही ये इश्यूज आ रहे थे। बट वो होता है ना कि शुरू में जिस डिवाइस को ये इशू आया और सबसे ज्यादा बार आया तो लोग उसी का इमेज बना के बैठ जाते। तो वन प्लस उस लिस्ट में टॉप पे था और लोग बिल्कुल डर गए। वन प्लस के डिवाइस लेने से पहले 100 बार सोचने लगे कि भाई साहब ये ग्रीन लाइन पिंक लाइन तो फोन को खराब कर देगी, उसके बाद कुछ होगा ही नहीं। सो इसीलिए डर के मारे ना उन्होंने वन प्लस को अवॉइड ही कर दिया लेना। सो यही सबको देखते हुए ना वन प्लस ने कुछ चीजें करने की कोशिश करी अपनी तरफ से कि कुछ यूजर्स का जो है उन्होंने फ्री रिप्लेसमेंट करवा दिया डिस्प्ले का। उसके बाद जो डिस्प्ले अवेलेबल नहीं थी पुराने फोन्स की, उनके लिए उन्होंने कूपन्स दिए ताकि वो नए फोन में अपग्रेड कर पाए। बट इतना सब करने के बाद भी ना लोग आज के टाइम पे डरते हैं वन प्लस का फोन लेने से, क्योंकि उनको पता है कि ग्रीन लाइन पिंक लाइन इशू आएगा। लेकिन अब एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 2024 के दिसंबर महीने में, प्रोजेक्ट स्टारलाइट का, और इस प्रोजेक्ट की वजह से लिटरली वन प्लस जो है ना बैक टू रेस आने वाला है अपने अब सभी दावेदार जो भी ब्रांड कंपनीज हैं उन सभी की रेस में। और इस प्रोजेक्ट को झंडी दिखाई थी इनके न्यू सीईओ रॉबिन लियो ने। और इस प्रोजेक्ट में बेसिकली 3 मेन स्तंभ थे और उन 3 स्तंभ में सबसे पहला स्तंभ था यहाँ पर एनहांसिंग ड्यूरेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी का। सो इस पॉइंट में बेसिकली ड्यूरेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी पे ज्यादा ध्यान दिया गया, मतलब कि आपके डिवाइस को ज्यादा टेस्ट किया जाएगा एक्सट्रीम हीटिंग पे, एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी पे। और इसी पॉइंट के अंदर ना इनका मेन हाईलाइटिंग जो पॉइंट था वो था यहाँ पर ग्रीन लाइन वरी फ्री सॉल्यूशन। सो इस सॉल्यूशन के अंदर भी आपको 3 मेन स्तंभ मिल जाते हैं, जिसमें से पहला स्तंभ है आपका अनमैच्ड डिस्प्ले टेक्नोलॉजी। सो इसमें बेसिकली क्या होगा, एक सुपीरियर प्रोटेक्टिव लेयर का यूज करेंगे ये लोग PVX नाम से। तो ये बेसिकली एक शील्ड का काम करेगा आपके फोन के सरफेस के ऊपर। सो इससे बेसिकली क्या होगा ना, एक्सट्रीम कंडीशन में भी आपके फोन में ग्रीन लाइन के इश्यूज नहीं आए, क्योंकि ये जो PVX मटेरियल है ये बेसिकली यूज होता है आपकी एक्सट्रीम वेदरिंग जो कंडीशन रहती है ना, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई, ठंडी हो गई, वहां पर आपके डिस्प्ले को बचाएगा और इनफैक्ट बहुत सारे केमिकल्स से भी बचाएगा आपके डिस्प्ले को। दूसरा स्तंभ था राइगरस क्वालिटी कंट्रोल। सो इसमें बेसिकली क्या था ना कि ग्रीन लाइन इशू आने के एक कारण नहीं थे, बहुत सारे कारण जुड़ के बनते हैं। तो इन लोगों ने क्या है अपनी टेस्टिंग को बढ़ा दिया। टेस्ट ज्यादा करेंगे पहले ही डिवाइस के लॉन्च होने से पहले, तो आपको इशू कम फेस करने को मिलेंगे। तो यहाँ पर इन लोगों ने 180 राइगरस टेस्ट, क्वालिटी टेस्ट किए यहाँ पर, जिसमें ये भी दिखाया गया कि डिवाइस का एज होने के बाद उसमें ऐसा कोई इशू तो नहीं आ रहा है। बट इनके टेस्ट में जो सबसे मेन टेस्ट था वो था डबल 85 टेस्ट का। मतलब इसमें क्या होता है ना, बेसिकली आपके टेम्परेचर को भी ये 85 रखते हैं, ह्यूमिडिटी को भी 85 रखते हैं। बट इतने सारी टेस्ट करने के बाद, इतनी सारी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने के बाद भी अगर आपके फोन में ग्रीन लाइन आ जाए, तो तीसरा स्तंभ जो है इन लोगों ने गाड़ दिया, वो है लाइफ टाइम वारंटी ऑन डिस्प्ले। जिस भी डिस्प्ले पे ग्रीन लाइन इशू आया, हर डिवाइस पे लाइफ टाइम फ्री वारंटी रहेगी। अब इस चीज को बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ। देखो, आपका डिवाइस वन प्लस का होना चाहिए, वन प्लस 13 हो या वन प्लस का कोई पुराना फोन हो, पुराना कोई सा भी हो सकता है, वन प्लस 5, 6,
7, 8, 9, 10 जो भी फोन हो, नॉट सीरीज का हो, कोई सी भी सीरीज का हो, सभी में जो है ना लाइफ टाइम डिस्प्ले पे वारंटी फ्री मिलेगी। आप सर्विस सेंटर लेके जा सकते हो और बिना वारंटी के लिए भी अपने यहाँ पर डिस्प्ले को ठीक करवा सकते हो अगर उसमें ग्रीन लाइन इशू है। डिस्प्ले में आपने फोड़ दिया या वैसा कुछ कर दिया, तब वहां पर उस केस में जो है ना आपका डिस्प्ले चेंज नहीं होगा। सो इससे डायरेक्टली क्या होगा ना, देखो एक भरोसा डेफिनेटली जनरेट होगा, क्योंकि कोई एक कंपनी इतना भरोसा करके अगर लाइफ टाइम की वारंटी दे देना डिस्प्ले पे, ये बहुत गट्स लगते हैं इस चीज में, और बहुत बड़ी कंपनी है, रेप्यूटेटेड कंपनी है, तभी इतना बड़ा कदम ले रही है। बाकी कोई स्मार्टफोन ब्रांड ने ऐसा स्टेप आज से पहले नहीं उठाया। सो एक चीज तो यहाँ पर कंफर्म होती है कि आप ग्रीन लाइन के इशू की वजह से आप OnePlus को ना लो, ये रीजन अपने दिमाग से निकाल दो। लेकिन उस पर भी एक ट्विस्ट है, वो मैं बताऊंगा आगे कॉल पे क्या बात हुई थी। और इस प्रोजेक्ट का एक और स्तंभ है कि नीचे जो है सब्सक्राइब वाला बटन, उसको दबाओगे तो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेगी, तो दबा दीजिए। लेकिन अब जो मेन प्रोजेक्ट था स्टारलाइट, इसके 2 और स्तंभ हैं, जिसमें से दूसरा स्तंभ था एक्सपेंडिंग एंड एलिवेटिंग सर्विस एक्सीलेंस, जिसमें बेसिकली क्या होगा ना 2026 तक ये लोग 50% तक सर्विस सेंटर को और बढ़ाएंगे इंडिया में। तो मे बी अभी जिस शहर में आपका सर्विस सेंटर नहीं है, आगे चल के आपको शायद उस शहर में भी सर्विस सेंटर देखने को मिले। और दूसरी चीज इसमें थी ऑनलाइन सपोर्ट को ये बेटर करेंगे। तीसरी चीज थी यहाँ पर आपके ऑफलाइन जो फ्लैगशिप स्टोर्स हैं उसके एक्सपीरियंस को भी बढ़ाएंगे, ताकि आप वहां जाके एग्जैक्टली देख सकें कि डिवाइस कैसा है, कैसा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। और यहाँ पर प्रोजेक्ट स्टारलाइट का जो तीसरा स्तंभ था वो था इनोवेशन फॉर इंडिया। इसमें ये लोग ना OnePlus 13 के साथ पहले ऐसे कंपनी बनने वाली है जो 5.5G को लॉन्च कर रहा है इंडिया में जियो के साथ पार्टनर करके। तो कहाँ अभी 5G ही नहीं आया, इन लोगों ने 5.5G सपोर्टेड OnePlus 13 भी लॉन्च कर दिया। दूसरी चीज थी जैसे मेट्रो वगैरह में जाते हो आप लोग, दिल्ली के मेट्रो के लिए स्पेशली इन लोगों ने, तो वहां पर बेटर कवरेज के लिए टेक्नोलॉजी ये लोग ला रहे हैं, ताकि आप जब मेट्रो में भी रहें जहां नेटवर्क कम रहता हो तो वहां पर भी आपको नेटवर्क इनफ देखने को मिले। और तीसरी चीज थी यहाँ पर स्टेडी कनेक्शन फॉर ब्लूटूथ। सो बेसिकली इससे क्या होगा कि आपका डिवाइस 360 मीटर तक ब्लूटूथ की रेंज देगा आपको। अब इसमें डेफिनेटली कोई दूसरे ईयरपॉड वो सपोर्टेड रहेंगे तब उसके साथ होगा, क्राउडेड एरिया में कोई इशू नहीं आएगा। सो ये 3 मेन स्तंभ थे जो डेफिनेटली OnePlus को 2025 में एक रेस में काफी ज्यादा अच्छा स्टार्ट बिल्कुल दे दिया है। सो ये सारी चीजें तो रिटर्न है जो इनके CEO ने खुद लिख के बताई है। अब एग्जैक्टली क्या है यहाँ पर कस्टमर केयर से हमने बात करके पता करने की कोशिश करी, तो वो भी मैं सुनाता हूँ। वो जो OnePlus 7T है उसमें ग्रीन लाइन का इशू आया था, क्या प्रोसेस है, मेरे को आप प्रोसेस बता सकते हैं? जानकारी चाहिए होगी, लाइक मैं आपका फर्स्टली नाम जानना चाहूंगा। विवेक। ओके, बिल वगैरह है आपके पास, लाइक IMEI नंबर बता सकते हो आप फेस कर रहे हैं इसके हाँ। रिगार्डिंग हमारे पास एक बेसिक ट्रबल शूट, फोन को FDR फैक्ट्री डाटा रीसेट करना है। रीसेट के बाद भी अगर यदि लाइन अपीयर्स हो रही है आपके फोन पे, इसके रिगार्डिंग आप अपने नियर बाय सर्विस सेंटर विजिट करेंगे, ठीक है, या फिर हमारे पास पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस होती है जो कि आप चूज कर सकते हैं। तो आपके पास बिल होना जरूरी है फोन का। वैसे तो आपका फोन जो है वो एंड ऑफ लाइफ डिवाइस है राइट, कंपनी के साइड से। तो इसकी अगर सॉफ्टवेयर कोई ग्लिचेस है, सॉफ्टवेयर डाउनग्रेड करने पे या फिर ऐसे करने पे रिसॉल्व हो सकता है इशू, तो 24 to 48 आवर्स में आपका फोन डायग्नोस किया जाता है। यदि आपके फोन में लाइक स्क्रीन चेंज करनी हो पड़ी तो उसके रिगार्डिंग अगर सर्विस सेंटर पे स्क्रीन अवेलेबल है 48 आवर्स या एक दिन ज्यादा थोड़ा लग सकता है। यदि इस केस में स्क्रीन अवेलेबल नहीं है सर्विस सेंटर पे तो उन्हें ऑर्डर करना होगा, जो कि 5 to 7 वर्किंग डेज का समय और लग सकता है। सेंटर पे इसके पार्ट्स मिलने मुमकिन नहीं है, तो इस केस में आप पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद आपके घर से आपका फोन पिक किया जाता है, आपको फोन बॉक्स में रख करके बिल के साथ देना होता है डाटा बैकअप लेने के बाद, और फिर ये सर्विस सेंटर भेजा जाता है दिल्ली या बेंगलोर के। वहाँ सेम प्रोसीजर होता है, डायग्नोस करने के बाद रिपेयर करने के बाद आपके पास वापस भेजा जाता है, जिसमें जो टाइम लगता है पिकअप एंड ड्रॉप में वो 9 to 15 वर्किंग डेज के अराउंड लगता है। अब रही सवाल की आपका फ्री रिप्लेसमेंट, आपका जैसे स्टार्टिंग में क्वेरी था, पे डायग्नोस करने के बाद कंफर्मेशन दी जाती है कि सर आपको फ्री रिप्लेसमेंट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। भी मतलब क्या क्राइटेरिया रहता है कि फ्री में होगा कि नहीं होगा? और भी तरीके से इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, लाइक आपके ज्यादा स्क्रीन पे कोई मतलब हार्ट प्रेशर होता है तो उसकी वजह से भी ग्रीन लाइन आ जाती है। तो इसके रिगार्डिंग इसलिए हम अपनी साइड से कंफर्मेशन नहीं देते, हम सर्विस सेंटर सजेस्ट करते हैं, और अगर नहीं भी आता है तो वो आपको रीजन बताएंगे क्यों नहीं आपका मतलब आपको फ्री रिप्लेसमेंट मिल सकता है। बट एक और चीज आपने पूछा था जो पिकअप एंड ड्रॉप वाला है, तो इसमें चार्जेस वगैरह रहेंगे? पिकअप एंड ड्रॉप के चार्जेस होते ही नहीं आपके सिर्फ जो सर्विस चार्ज होता है जैसे वो हो सकता है, और आपका जो पार्ट चेंज होगा वो आप
आपको बताया जाएगा सर्विस सेंटर के। जिस स्क्रीन जो खराब हुई है, अगर वो स्क्रीन अवेलेबल ही नहीं है तो उसका क्या अल्टरनेटिव मिलेगा यूजर को? भी आपको अपग्रेड डिवाइस कोई सजेस्ट किया जाए कि आप इसके रिगार्डिंग अपना फोन अपग्रेड करवा सकते हैं, कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे और आपको जो फोन अपग्रेड फोन मिल सकता है वो दिया जा सकता है। ठीक है, बाकी कंफर्मेशन से सर्विस सेंटर ही देते। सो इस कन्वर्सेशन से आपको एक आइडिया मिल गया कि आपके फोन में अगर डेंट्स वगैरह हैं, डिस्प्ले पे कुछ ऐसा डेंट आया या जोर से प्रेस करके आपने डिस्प्ले को ऐसा ग्रीन लाइन का इशू आ गया, तब जो है ना आपका फोन कवरेज में नहीं रहेगा। दूसरी चीज है, आपको फ्री पिक एंड ड्रॉप की सर्विस भी मिलती है अगर आपके पास पुराना डिवाइस, जैसे मैंने बताया तो 70 है मेरे पास, इन लोगों ने बोला घर से ही पिकअप होगा, उसको टेस्ट करेंगे देन आपके पास वापस भेजेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। बोल रहे थे कि कुछ शायद चार्जेस लग सकते हैं, सर्विस चार्जेस। और लास्ट चीज होगी, जैसे आपका बहुत पुराना डिवाइस उसमें ग्रीन लाइन इशू है, तो ये लोग जैसे कूपन वाला आपको कुछ ऐसा शायद शायद कुछ ऐसा ऑफर दे दें कि आप कोई नए डिवाइस में अपग्रेड कर जाएं तो आपको शायद 10-20,000 का ऑफ दे दें। और एक चीज का मेन ध्यान देना है आपको जहां से भी OnePlus का डिवाइस ले रहे हो ऑथोराइज्ड OnePlus सेलर होना चाहिए। एंड एक और चीज है, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि रिफर्बिश्ड OnePlus डिवाइसेस के साथ क्या ये चीजें क्लेम कर सकते हैं। देखो, रिफर्बिश्ड वालों का सिनारियो ये रहता है ना, उसमें जहां से आपने लिया, जिस वेबसाइट से लिया, जिस पोर्टल से लिया है, वो लोग के थ्रू आपको वारंटी क्लेम करनी होती है। देन आपका OnePlus के साथ कनेक्शन कट जाएगा, आप डायरेक्टली जिससे लिया है उससे कनेक्ट कर सकते हो। बाकी देखते हैं ये चीजें कितना आगे OnePlus को ले जाती है 2025 में। अगर आपके कुछ डाउट है इसके रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। सो होपफुली वीडियो पसंद आई होगी, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि उनके पास भी इन्फॉर्मेशन पहुंचे, और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो। बाकी हम मिलते हैं ऐसे किसी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो साथ। टिल देन, जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट।